आप सभी को प्रणाम। मैं शशिकांत कुछ दिन पहले आप लोगों के समक्ष अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से माँ पर एक कविता लेकर आया था। उस कविता को आप सभी ने बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, जितना शायद मैं सोचा भी नहीं था। तो मेरा थोड़ा सा हौसला इस बार और बढ़ा और मैं एक बार पुनः माँ पर ही एक बहुत ही प्यारा कविता लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आप सभी इस कविता को भी उसी तरह, या ये कहूँ उससे भी ज़्यादा प्यार सम्मान देंगे। ये कविता देश के प्रख्यात कवि डॉक्टर हरिओम व्यास द्वारा लिखा गया है। तो जब भी मुझे कोई कविता या कोई बात अच्छी लगती है तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये कविता माँ हमारे लिए क्या है ना, इस बात पर जोर देती है। यह बताना चाह रही है कि आपका हमारे अर्थात हमारी माँ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो मैं उस कविता को शुरू करूं उससे पहले एक शेर इस प्रकार है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मेरी माँ के दुआओं का खजाना कम नहीं होता। देखेंगे माँ में ईश्वर ने एक अलग ही शक्ति दिया है। जरा सोचिए, जब हम छोटे होते हैं और अपने माँ के गोद में बैठकर स्तनपान करते हैं तो उसका एक स्तन अपने मुंह में लिए रहते हैं और दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से प्रहार करते रहते हैं। उससे एक बहुत बड़ा सीख मिलता है कि ईश्वर ने यदि लात सहकर भोजन देने की शक्ति या ममता किसी में दिया है ना, तो माँ है यार। एक उदाहरण और भी आप देख सकते हैं कि हम जब छोटे होते हैं और रसोई घर अर्थात किचन में खाना खाने बैठते हैं और जो ही हमने अपना सर इधर उधर हिलाया, माँ ने अपने नमक का डब्बा उठाकर आपके सामने रख दिया। यानी अपने बच्चे को बिना बोले समझने की कोई शक्ति उस परमात्मा ने यदि किसी को दिया है तो माँ है। और माँ जब तक हमारे पास होती है, हम सबके पास होती है, हम उस माँ की कीमत को नहीं समझते। वो समझ में तब आता है जब वो हमसे बहुत दूर चली जाती है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने माँ को प्यार कीजिए। तो माँ हमारे लिए क्या है, हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ गालों पर पप्पी है,
ममता की धारा है माँ, माँ झुलसे दिलों में कोयल की बोली है। माँ, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ, माँ फूंक से ठंड किया हुआ कलेवा है। माँ, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ, माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ, माँ चूल्हा है, धुआं है, रोटी और हाथों की छाला है। माँ, माँ चूल्हा है, धुआं है, रोटी है और हाथों का छाला है। माँ, माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ, माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ, माँ की कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। माँ, माँ की कथा अनादि है, अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो मैं इस कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी अपने माँ से जितना हो सके प्यार कीजिए। वो देवी के रूप में आप सबके सामने उपस्थित रहती हैं। माँ का और पिता की सेवा कीजिए। दुनिया में और किसी की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वर हैं और व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है। तो जितना हो सके प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने माता और पिता को खूब प्यार सम्मान दीजिए। जय हिंद।